नमस्कार दोस्तों, कल हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की थ्योरी पढ़ी थी और आज उस थ्योरी के बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा। एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के एग्जांपल्स करते हैं। और फिर इसके अगले लेक्चर्स में हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो थोड़ा सा ट्रिकी आप लोगों के लिए रहता है क्योंकि उसमें कैलकुलस का यूज होता है, हम उस पर आएंगे एक बार। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर फॉर टुडे। एग्जांपल 1, a particle starts moving from position of rest under a constant acceleration. If it travels a distance x in t seconds, what distance will it travel in next t seconds? इनिशियल को t इक्वल टू 0 मानते हैं और इसी t इक्वल टू t टाइम तक, मतलब टोटल t सेकंड्स के इंटरवल में पार्टिकल हैज कवर्ड अ डिस्टेंस x, और आपसे पूछा है कि अगले t सेकंड्स मतलब टोटल टाइम तब तक t इक्वल टू 2t हो चुका होगा, क्योंकि ये वाला नया टाइम इंटरवल भी t है। इसमें आपसे कहा है कि कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। मान लीजिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s। नाउ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट। देखो, आपको किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाने के लिए एक इंटरवल चूज करनी पड़ती है पहले। ये जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ उनको याद रखिएगा। दीज आर द स्टेप्स जिससे आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। आपको पहले ना एक इंटरवल चूज करनी पड़ेगी। इंटरवल चूज करने के बाद आपको सही इक्वेशन चूज करनी पड़ेगी जो उस सिचुएशन में ठीक काम करेगी। इंटरवल चूज करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि इनिशियल वेलोसिटी किसको लेना है, डिस्प्लेसमेंट किसको लेना है, टी की जगह क्या करना है। जैसे यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ तो वेलोसिटी 0 नहीं है बी पर, ना ही सी पर वेलोसिटी 0 है। तो अगर आप ए से बी इक्वेशन लगाते हैं तो u 0 आएगा, s मतलब डिस्प्लेसमेंट x आएगा और टाइम t आएगा। अगर आप a से c तक इक्वेशन लगाते हैं तो u 0 आएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह x प्लस s आएगा, x प्लस s आएगा और टाइम इंटरवल पूरा 2t आएगा। लेकिन अगर आप इक्वेशन b to c लगाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं टाइम इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इक्वेशन b to c लगाते हैं तो b to c में आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेने को मिलेगी। आप ये मत सोचिएगा कि सर पार्टिकल तो स्टार्ट्स मूविंग है तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है सर, तो ये तो u 0 आना चाहिए। अरे तो इनिशियली रेस्ट पे था ना। आप किसी भी इंटरवल के लिए u को 0 थोड़ा ले सकते हैं। अगर आप b to c इंटरवल के लिए इक्वेशन लगाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जो वेलोसिटी b पर होगी। आप ये काम जरूर कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये काम जरूर कर सकते हैं कि आप a से b तक की इक्वेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी निकाल लीजिए। a से b तक की इंटरवल के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही b to c इंटरवल के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक। Now considering interval a to b, I am applying equation s equal to ut plus half at square। s की जगह x, u is 0, acceleration ये मान लिया अपन ने, into t का square। That means we got x equal to half at square। Now from interval a to c, equation अभी भी मैं s equal to ut plus half at square ही लगा रहा हूँ। So आप यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे s की जगह क्या पुट करेंगे सर, क्योंकि आप a से c पूरी इंटरवल लगा रहे हो तो s की जगह आएगा x प्लस s, डिस्प्लेसमेंट की जगह u अभी भी 0 है, टाइम इंटरवल 2t आएगा इस पूरे AC इंटरवल के लिए, प्लस हाफ a 2t स्क्वायर। दैट मींस वी गॉट x प्लस s इक्वल टू 4 into half at स्क्वायर। नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट x प्लस s अपॉन x, बेसिकली मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रहा हूँ, इक्वेशंस को डिवाइड कर रहा हूँ। LHS से LHS डिवाइड होगा, RHS से RHS डिवाइड होगा। सो x प्लस s इक्वल टू 4x, s इक्वल टू 3x। सो आंसर इज 3x। अगर पहले t टाइम में x डिस्टेंस ट्रेवल किया तो अगले t टाइम में 3x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसको हम बेसिकली कहते हैं गैलीलियोस ऑड नंबर रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बढ़िया ट्रिक या बढ़िया शॉर्टकट मानिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली पूछा गया है बहुत बार। ये कहता है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये दोनों कंडीशंस हैं इसकी, इस ट्रिक को लगाने के लिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होना चाहिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर होगा दैट मींस पार्टिकल विल कवर distances in the ratio 1:3:5:7:9 in equal consecutive time intervals। इक्वल कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल्स में देखो, अगर ये दोनों कंडीशंस मीट अप हो रही है ना, ये वाली और ये वाली, तो इक्वल कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड होंगे वो सेम तो होंगे नहीं। क्यों सर, इक्वल टाइम है तो डिस्टेंसेस भी तो इक्वल होने चाहिए। ऐसा तब होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती ना तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल होते। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इक्वल कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंसेस का रेशियो होता है वो होता है 1:3:5:7, मतलब ऑड नंबर के रेशियो में। तो ये अगर x है, ये 3x, ये 5x, 7x, 9x एंड सो ऑन। तो ये वाला क्वेश्चन तो इसके हिसाब से बहुत आसान हो गया, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी इसमें। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और टाइम इंटरवल पहले वाला भी t है और अगला वाला भी t है। सो अगर पहले में x डिस्टेंस है तो अगले में तो 3x डिस्टेंस होगा ही। सो आई गेस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपने समझी, इसको याद रखिएगा इस ट्रिक को। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। आप पिछला वाला क्वेश्चन एक बार खुद करके देखिए, जितने भी मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट यू कि आप या तो वीडियो को पॉज कीजिए या फिर आप इस वीडियो को बाद में बार बार देख के क्वेश्चंस को कीजिए जरूर। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, मतलब इस बार रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेशन हालांकि अभी भी कांस्टेंट है 0. सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन फर्स्ट 3 सेकंड्स।
t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड है। मान लीजिए t इक्वल टू 3 तक मतलब फर्स्ट 3 सेकंड्स में डिस्टेंस s ट्रेवल हुआ है। एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट दिया, वैल्यू भी दी उसकी। सो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स अप्लाई s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह s तो क्या कैलकुलेट करना है, u इज 2, टाइम इज 3, हाफ एक्सेलरेशन और टाइम की वैल्यू पुट की। ऑन सॉल्विंग गिव इट 7.80 मीटर। नाउ सेकंड v इक्वल टू u प्लस at। सेकंड बहुत आसान है, वो ये कह रहे हैं कि कितनी देर में 9 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अटेन कर लेगा। सो लेट्स अप्लाई v इक्वल टू u प्लस at। इक्वेशन थोड़ी सोच समझ के चूज कीजिएगा, जो वेरिएबल दिए हैं और जो वेरिएबल पूछे हैं उनके अकॉर्डिंग की इक्वेशन चूज करना। सो v की जगह 9, u की जगह 2.0, एक्सेलरेशन इज 0.40 इंटू t। यहां से आ जाएगा 0.40 इंटू टी इक्वल टू 9 माइनस 2 7, टी इक्वल टू 7 अपॉन 0.40। सो दैट विल बिकम, आप 0.40 को 2 बाय 5 लिख सकते हैं, तो 2 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा। इट विल बी 35 by 2 seconds, that would become 17.2 seconds. How much distance will it cover in reaching, third question, how much distance will it cover in reaching the velocity 9 meter per second? अब वो ये कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी इज 9 मीटर पर सेकंड। हाउएवर हमने टाइम भी निकाल लिया है इस पर्टिकुलर का, दैट इज दिस नाउ 17.2 इट इज 70.5 9 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता ही है, दैट इज 2.0 मीटर पर सेकंड। और आपसे एक आ गया है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, एक्सेलरेशन इज गिवन एज 0.40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो लेट्स अप्लाई v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो आप देखिए ना, इस क्वेश्चन में तीनों इक्वेशंस का यूज हो गया, तो आपके तीनों टाइप की इक्वेशंस अप्लाई करने का एक्सपीरियंस यहाँ पर हो जाएगा। v की जगह 9, u की जगह 2, एक्सेलरेशन इज 0.40 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज s। यहां से आ जाएगा 0.80 s, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया, इक्वल टू 9 का स्क्वायर इज 81, 2 का स्क्वायर इज 4, 81 minus 4 will become 77, s equal to 77 upon 0.80। the final answer will become 385 by 4 मीटर। सो इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लीजिए, फटाफट इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसको कीजिए क्वेश्चन को, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth या tth सेकंड ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आप ये बताइए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्या देता है, एनीवन? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर डिस्टेंस देता है इन एंटायर t सेकंड्स। ये डिस्टेंस देता है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक। वो t की वैल्यू अगर 5 होगी तो ये फर्स्ट 5 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट देगा आपको, t की वैल्यू 10 होगी तो फर्स्ट 10 सेकंड्स में देगा। ये s ये वाला है, लेकिन अब वो t सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है, वो tth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। tth सेकंड फर्क है, देखिए 5 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट और 5वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, 5वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आएगा किसी दूसरी इक्वेशन से। सो किस तरीके से टी, अच्छा ये बताइए 5वां सेकंड होता कौन सा है? 5वां सेकंड होगा t बराबर 4 टू t बराबर 5, दिस विल बी 5th सेकंड। 5th सेकंड का इंटरवल तो एक ही सेकंड का होगा, ड्यूरेशन जो टाइम गैप है, टाइम ड्यूरेशन है, दैट इज 1 सेकंड। 6th सेकंड कौन सा होगा? 6th सेकंड होगा t इक्वल टू 5 टू t इक्वल टू 6, वो भी 1 सेकंड का होगा। 10th सेकंड कौन सा होगा? 10th सेकंड होगा t इक्वल टू 9 टू t इक्वल टू 10, वो भी 1 सेकंड का होगा। तो सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि nth सेकंड निकालिए, तो लॉजिक लगाइए थोड़ा, व्हाट विल बी nth सेकंड? सर nth सेकंड विल बी t इक्वल टू n टू n माइनस 1 टू t इक्वल टू n, t इक्वल टू n माइनस 1 से t इक्वल टू n, एंड दिस विल बी द nth सेकंड। इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया ना, वो निकालना है आपको। इसको मैं s nth बोल रहा हूँ अभी। तो ये कैसे आएगा? बहुत ही आसान है। आप अपन ऐसा करते हैं, पहले पूरे n सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, फिर s n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 सेकंड्स तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। दोनों ही काम इस फॉर्मूले से होंगे, n सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट और n माइनस 1 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट, दोनों आपको s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से मिलेंगे। सो नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम आपने एक बात नोट की, चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा, हम एक लाइन डायग्राम जरूर बना रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, चाहे इसके पिछले क्वेश्चन पे जाइए, चाहे उसके पिछले क्वेश्चन पे जाइए, लाइन डायग्राम इज नेसेसरी। सो नाउ आपको ये बात समझ में आ रही है, s nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल n सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट माइनस n माइनस 1 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। s nth विल बी s n आएगा un, हालांकि ये जो टेक्स्ट यहाँ पर दिया है इसने tth सेकंड लिया है और मैं इस t की जगह n सिंबल यूज कर रहा हूँ। nth बात देखिए un प्लस हाफ a n स्क्वायर, ये क्या आया सर? ये डिस्प्लेसमेंट आया फर्स्ट n सेकंड्स में, माइनस u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n माइनस 1 स्क्वायर, ये क्या आया सर? ये डिस्प्लेसमेंट आया फर्स्ट n माइनस 1 सेकंड्स में। ऑन सॉल्विंग, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, ऑन सॉल्विंग वी गेट s nth इक्वल टू u प्लस a by 2 into 2n minus 1. This formula is as important as
s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। जितने इंपॉर्टेंट ये तीनों फॉर्मूले हैं उतना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला भी है, ध्यान रखिएगा। सो इसको याद रखिए, दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। एग्जांपल देखिए इसमें, a particle having initial velocity 4 meter per second moves with constant acceleration 1 meter per second square for time interval of 10 seconds. Find the displacement of the particle in last second and total distance in 10 seconds. दो चीजें पूछी हैं। लास्ट सेकंड होगा कौन सा? 10 सेकंड तक चला है पूरा, तो लास्ट सेकंड विल बी 10th सेकंड, और 10th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, वी विल अप्लाई s nth इक्वल टू u प्लस a by 2 2n minus 1। s nth u is 4 a by 2, acceleration is 1 by 2 into 2 into 10 minus 1, so ये 20 minus 1 19 आ गया, it will become 4 plus 19 by 2 27 by 2 13.5 मीटर, but the total distance traveled in 10 seconds। यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान रखना है, u plus a by 2 into 2n minus 1 नहीं लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा s equal to ut। तो समझिए, एक है 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और एक है 10 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट। s equal to u की जगह 4, t is 10, half, acceleration is 1, 10 का स्क्वायर, s equal to 40 plus 50, ये देखिए 100 upon 2, 50, so s आ जाएगा 90 मीटर। टोटल 10 सेकंड्स में 90 मीटर है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें से 13.5 आखिरी सेकंड में आया है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट वाले को आप ऐसा कीजिए, टोटल ध्यान से सुनिएगा, टोटल 10 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, फिर 9 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, 10 सेकंड्स के डिस्प्लेसमेंट में से 9 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दीजिए। देखो भाई, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, t इक्वल टू 9 तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट s 10, वो 13.5 आएगा। यू शुड वेरीफाई इट, आई एम लीविंग इट अप टू यू, आप इसको वेरीफाई कीजिएगा। अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर टाइम t1, रिटार्ड्स विद कांस्टेंट रेट फॉर टाइम t2 until it comes to rest। ये रेस्ट से ही स्टार्ट हुआ है और रेस्ट पर ही आ गया है, बट शुरुआत में इट हैज एक्सेलरेटेड और बाद में इट हैज रिटार्डेड। वीटी ग्राफ से करते हैं, बहुत आसानी से वीटी ग्राफ से क्वेश्चन होगा। दिस इज वी एंड दिस इज टी। आपको पता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, कांस्टेंट रिटार्डेशन का वीटी ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। हेंस ये दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेंगे, हेंस ये दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेंगे। लेकिन आपसे ये कहा गया है कि वो t1 टाइम इंटरवल तक तो एक्सेलरेट हुआ, मान लीजिए ये t1 और ये t2 है। अब आपसे कहा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी ये वाली होगी, क्योंकि यहां तक उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, वो एक्सेलरेट हुआ t1 टाइम तक, t1 टाइम के बाद उसकी स्पीड डिक्रीज होने लग गई, वो रिटार्ड हो गया। सो मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस केस इज दिस वन, लेट्स से दिस एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड रिटार्डेशन इज बीटा। अगर एक्सेलरेशन अल्फा और रिटार्डेशन बीटा है, तो आप ये कह सकते हैं कि अल्फा, क्योंकि स्लोप से एक्सेलरेशन आता है वीटी ग्राफ के, इज v max upon t1 and similarly beta is v max upon t2। Is it clear? That means t1 plus t2 equal to v max by alpha plus v max by beta। So v max becomes alpha beta upon alpha plus beta t1 plus t2। हमने अल्फा और बीटा खुद माने अभी, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड चाहिए, सो एवरेज स्पीड का तो एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट एरिया से आएगा। पूरा एरिया आप पहले निकाल लीजिए। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू t1 प्लस t2 इंटू v max एंड v एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, v एवरेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना, खैर ये रहा डिस्प्लेसमेंट और ये रहा टाइम टेकन, सो दैट विल बी v max बाय 2। आपको यहां से इनका रेशियो तो वैसे ही साफ ही दिख रहा है, आपको इस पूरे प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है। इसकी आपको अगर केवल मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, क्या पूछा है देखिए आपसे, बिल्कुल ये पूछा है, मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड। मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड का रेशियो विल बी 2:1। तो ध्यान रखिएगा इसको, ये एक अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसको अल्फा बीटा प्रॉब्लम भी कहा जाता है, अगर आप देखेंगे बुक्स में तो इसका नाम दिया होगा। सो इन अल्फा बीटा प्रॉब्लम अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स, देन रिटार्ड्स एंड अगेन कम्स टू रेस्ट। ऐसे केसेस में ध्यान रखिएगा, ऐसे केसेस में मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ होता है एवरेज वेलोसिटी, या मैक्सिमम स्पीड का हाफ होता है एवरेज स्पीड। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल इतना ही कंसेप्ट चाहिए था। ये इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर लिखा है, दिस इज यूजलेस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हाँ, अगर आपको Vmax कैलकुलेट करने को कहते तो आप इसको यूज कर लेते। आगे बढ़ते हैं, देखिए अल्फा बीटा प्रॉब्लम का एक और एग्जांपल। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर सम टाइम, देन इट स्टार्ट्स डेसिलरेटिंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, कम्स टू रेस्ट। फिर से रेस्ट टू रेस्ट वाला पहले एक्सेलरेट हुआ, फिर रिटार्ड हुआ और फाइनली रेस्ट पे आ गया। तो अगर आप फिर से वीटी ग्राफ बनाते हैं इसका, सो वीटी ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 20 सेकंड्स, यहाँ पर एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिटार्डेशन इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द पार्टिकल। अभी मैंने आपको पिछले केस में बताया था v max इज अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, वो पूरी थ्योरी यहाँ पर काम आ जाएगी अब आपके।
आप पिछले लेक्चर में देखिए मैंने आपको शुरुआत में क्या पढ़ाया था, वो पूरी थ्योरी का भी यहाँ काम आ रही है। इंटू T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 इज टोटल टाइम, सो दिस टोटल टाइम इज गिवन एज 20 seconds, so V max is 4 into 6 upon 4 plus 6 into 20, 24 by 10 into 20, the answer will be 48 मीटर पर सेकेंड। तो इससे पहले वाली थ्योरी देखिएगा जरूर, ये वाली थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं आपसे, दिस वन, ये वाली थ्योरी, इसी के बेसिस पे आपको वो वाला क्वेश्चन करने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कार्स A and B start from same position and moves in same direction on straight road. कार A moves with a constant acceleration, पहले कार A की बात करते हैं, constant speed 40 मीटर पर सेकंड, दैट मींस कार A का एक्सेलरेशन इज 0। अगर अपन बात करें कार B की, तो कार B स्टार्ट तो रेस्ट से हुई है, कार A की वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट है, कार B स्टार्ट रेस्ट से हुई है लेकिन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। इनिशियली आपको लगेगा कि सर कार A आगे निकल जाएगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी 40 है, कार B की तो 0 है शुरुआती। ऑफ कोर्स इनिशियली कार A आगे निकल जाएगी लेकिन धीरे धीरे कार B उसको कैचअप करेगी वेलोसिटी बढ़ा बढ़ाकर। द टाइम टेकन बाय कार B टू कैच अप विद कार A, let the time is t. If the time is t, distance catch up means distance traveled by A equal to distance traveled by B. So for first car A, velocity is constant, hence distance traveled will be 40 into t. For car B, it is uniformly accelerated, so distance will be ut plus u0 है, half into A into t square. यहाँ से we can say that 40t equal to 2t square. ये t से t cancel out हो जाएगा, so t will be 20 second. Answer is first. सो बेटा इसको रिवाइज कीजिए, पिछले लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए, टेक योर टाइम, और किसी और टॉपिक में अगर आपको लेक्चर चाहिए प्लीज डिमांड इट, कमेंट, शेयर द वीडियोस, टेक केयर, मिलते हैं अगले ही लेक्चर में। जय हिंद।